हेलो नॉलेज के दीवानों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। तो पिछली वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल करे थे। उन 4 एग्जाम्पल के ऊपर ही ये एक्सरसाइज 1.1 है। बाकी के एग्जाम्पल हम इस एक्सरसाइज के बाद में करेंगे और उन एग्जाम्पल के बेस्ड अगली एक्सरसाइज होगी यानी 1.2। तो जो एग्जाम्पल हमने कल करे थे उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, आपको पता ही है जो हम चला रहे हैं। ये मेरा नाम है मोहम्मद दानिश, MSc बीएड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें 3 पार्ट हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है सर। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लैम्डा क्या होता है। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लैम क्या होता है सर। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि 0 से, ठीक है, ग्रेटर इक्वल होता है आर और लेस देन होता है बी। और एक कंडीशन ये होती है कि A ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो A हमेशा B से बड़ा होता है। ये मैं पहला पार्ट आपका कर रहा हूँ। तो अगर A हमेशा B से बड़ा है तो भाई यहाँ पर इसमें देखिए बड़ा क्या है 225। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 225 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 135 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 135, ठीक है, और 225 में इसका डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 135। ठीक है, कितना बचेगा सर 90 बचेगा। अब 90 का है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बन जाता है डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र होता है वो क्या बन जाता है डिविडेंट। तो डिविडेंट बन गया। फिर से 1 टाइम्स जाएगा तो 90 45, ये क्या बचा आपका रिमाइंडर्स, क्या बचा रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर्स बिकम्स डिवाइज़र, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंट। तो 2 टाइम्स जाएगा 90 आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो फिर से मैंने कल आपको बताया था लेकिन फिर से मैं स्टार ला के लिख देता हूँ यहाँ पर कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र एंड डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। ठीक है, इस ही चीज़ का हम पूरे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो अब हमको क्या लिखना है यहाँ पर स्टेप लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। ठीक है, तो हम EDL बोल देंगे इसको शॉर्ट में, क्योंकि हम कल से कई बार ये चीज़ बोल चुके हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप में यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या है सर कि हमने सबसे पहले 2 to 5 को लिया था, क्योंकि A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 2 हमने 5 लिया। उसके बाद में हमने क्या करा कि 135 इंटू 1 और रिमाइंडर हमारा क्या बचा था 90 बचा था। तो रिमाइंडर 90 बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हियर आर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आर 0 के बराबर नहीं है। और आर अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमको दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, ये रहा कि 135 को हमने क्या लिया था कि 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 45। तो हियर यहाँ पर आर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आर 0 के बराबर नहीं है 45 है। तो फिर से इसको लगाएंगे आप स्टेप 3। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा स्टेप्स बनाते रहेंगे। तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि 90 लिया हमने 45 इंटू 2 करेंगे, इसमें लगा रहे हैं इस बार हम। ठीक है, और प्लस 0। तो यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 0 कहाँ पर हुआ था सर 45 पर। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
अब इसी तरह से आप इसका सेकंड वाला पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है सर आपका 196,38,220। तो भाई बड़ा क्या होता है ए, तो अगर ए बड़ा है तो ए को आप क्या ले लेंगे 38,220 यानी 38,220 एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 196। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं 38,220 और 196 से इसमें क्या लगाएंगे डिवाइड लगेंगे। तो 196 का देखिए यहाँ पर आप करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा तो 196 बोल दीजिए आप। इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे तो कैरी लिया हमने 12 में से 6 गए तो 6 बचा, फिर 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ऊपर से 2 आप यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, और आपने इस रिमाइंडर को मान लीजिए आपके पास में 186 रिमाइंडर बचा था, तो आप उस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देते और 196 को यहाँ ले लेते, फिर 1 टाइम्स जाता तो ऊपर की 2 डिजिट का क्या होता। तो इसीलिए इसको एक बार ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से आपने 2 उतार लिया। अब जैसे ये 2 नीचे आया तो देखो 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1960, जो इससे ज़्यादा है तो 9 टाइम्स करेंगे। अब देखिए 9 6 कितने होते हैं 54, भाई 9 6 कितने होते हैं 54, कैरी हो गया आपका 5। अब देखिए जैसे ही मैंने 9 का टेबल 6 में पढ़ा तो अब दूसरी डिजिट क्या है 19। अब जब 19 का टेबल आपको लर्न है तो आप दोनों डिजिट एक साथ पढ़ लो ना, तो 19 का टेबल 9 में एक साथ पढ़ दो कि 19 निम्मा 171 होते हैं, 171 होते हैं, तो 171 में कैरी के 5 जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा। इससे आपका आसान हो जाएगा, वरना 9 का फिर 9 में पढ़ो फिर कैरी लो। तो मैंने डायरेक्ट 19 का 19 में पढ़ दिया, 19 9 171, उसमें कैरी 5 जोड़ा तो 176 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर से कैरी लिया तो यहाँ पर 8 बचेगा, फिर 15 में से जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 17 में 17 गए 0, ऊपर से 0 उतार लिया। तो इसका 5 टाइम्स है ये डायरेक्ट, तो इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 9 8 0, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखिए एक ही स्टेप में आपका काम हो गया कि रिमाइंडर आपका यहीं पर ही 0 आ गया। तो 0 किस वाले डिवाइज़र पर आया है 196 वाले डिवाइज़र पर आया है, तो 196 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। तो बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लैम्डा, तो एक ही स्टेप में आपका काम बन गया क्या कि 38220 इट इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0 है। तो हियर R इट इज़ इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू यहाँ पर क्या है सर 0 है। तो अगर 0 है तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हैंस HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज़ सॉरी 196 नहीं है यहाँ पर 196 ही था क्या ये 196, यस ठीक है। तो 196 ही इसका आ जाएगा HCF। तो इसका HCF कितना आया सर 196 आ जाएगा, ठीक है। और एक ही स्टेप में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम तीसरा वाला पार्ट करने वाले हैं। तीसरा वाला पार्ट आपका ये रहा 867 और 225, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। आई थिंक आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला पार्ट क्या है 867, ठीक है, एंड ठीक है एक बार और देख लेते हैं कभी गलती नहीं हो जाए 255, ठीक है सर। तो एक बार हमने और देख लिया तो 255 आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा क्या होता है सर, A बराबर BQ प्लस R होता है। देखिए उस पेज पर लिख रहा था इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, मैं फिर से आपके लिए दोबारा लिख रहा हूँ। जितनी बार लिखोगे आपको और क्लियर होंगी चीज़ें। A बराबर BQ प्लस R
और कंडीशन क्या होती है कि 0 से बड़ा और बराबर होता है आपका आर, लेकिन छोटा होता है बी से। और एक कंडीशन होती है आपकी कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए हमेशा बी से बड़ा होता है। अब ए बड़ा होता है तो सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 867, ठीक है। एंड बी छोटा होता है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255 यानी 255। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो 867 को इधर लेंगे एंड द 255 को इधर लेंगे, तो आपको दिख रहा है 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 टाइम्स कर दीजिए इसको। अब देखिए 3 5 15 होते हैं, कैरी हो गया 1। अब 25 का टेबल डायरेक्ट पढ़ दो, 25 या 75 और 1 76, ठीक है, यानी 25 या 75 1 76। इधर से कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो 102। तो रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र और डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड, ठीक है सर। 255 हो गया। अब देखिए 2 टाइम्स जाएगा तो 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, कितना बचेगा सर यहाँ पर 51 बचेगा। अब 51 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड, ये बन गया आपका। फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो सर 2 टाइम्स करेंगे तो 102 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो फिर से आपको वही स्टेप लिखने हैं कि बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो स्टेप नंबर आपको स्टेप नंबर 1 लिखना है। तो सर स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे तो क्या था आपका स्टेप नंबर 1, ये रहा आपका, ठीक है। तो 867 इट इज़ इक्वल टू 255 इंटू में 3, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा था आपका 102। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हियर, ठीक है, आर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आर आपका 0 नहीं है तो आपको फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या आएगा आपका 225 आएगा। तो 255 सॉरी, तो 255 क्या होगा आपका 102 इंटू में 2 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था आपका 51। तो हियर आर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, भाई आर 0 के बराबर नहीं है, 51 है। फिर से नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे क्योंकि आर 0 नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका 102, ठीक है। कैसे बना आपका 51 इंटू में 2 प्लस 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हियर आर इट इज़ इक्वल टू 0। तो आर आपका 0 के बराबर आ गया। अगर आर 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो रिमाइंडर अगर 0 बन गया तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 क्या है आपका लास्ट स्टेप है। और अगर स्टेप 3 लास्ट स्टेप है तो वहीं पर आपका क्या हो जाता है HCF। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ कितना सर 51, ठीक है। अब बहुत से लोगों को मान लीजिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने लगे। देखो यहाँ से तो आपको पता चल ही जाएगा कि रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 बन गया। अब रिमाइंडर 0 बन गया तो ये रहा 51 आपका आंसर। लेकिन अगर आप लास्ट में यहाँ से देखने लगे कि सर यहाँ से आंसर कैसे पता लगाएंगे, तो आंसर कैसे पता लगाएंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R। तो जो आपकी बी वाली टर्म्स होती है ना, बी वाली टर्म्स जहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है वही आपका HCF होता है। ये रहा 51। यस, तो आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात कि पहला क्वेश्चन आप सभी का हो चुका है जो मैंने आपका करवा दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सही करके लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर्स। तो देखिए इस तरह का मैंने आपको कल 2 एग्जाम्पल कराए थे
इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी होने वाले हैं। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पर कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है कि सर ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6। सर b इक्वल टू 6 कैसे ले लिया, मैंने कल भी आपको बताया था कि q के साथ जो भी नंबर होता है उसको आप ले लेते हैं b की वैल्यू। यस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिर से बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है आपका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है। और कंडीशन क्या होती है कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r और छोटा होता है b से, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन क्या होता है b, r लेस देन क्या होता है b, यानी कि b से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी, बिल्कुल ठीक है। तो सर सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। a इक्वल टू बी, बी कितना है आपका 6, तो आपने यहाँ पर रख दिया 6q प्लस में r। ठीक है, फिर से यहाँ पर लिखेंगे आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है सर, ज़रा ध्यान से देखिए। r 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है जी, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो 0 से बड़ा देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। सर 6 भी तो होता है, लेकिन 6 लिखेंगे नहीं, क्यों? अगर हमने 6 लिख दिया तो 6 तो b के बराबर हो गया, यानी कि r b के बराबर हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि r तो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू क्या बनेंगी, यही बनेंगे 0 1 2 3 एंड 4। मैं दोबारा से बता दूं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या बनेंगी। सर r 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सर 6 भी तो 0 से बड़ा होता है, बट हम 6 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि b की वैल्यू 6 है और r कभी भी 6 के बराबर और बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही हो सकता है, तो इसलिए हमने 5 पर एंड कर दिया। अब इसको धीरे धीरे से इसमें पुट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पुट करना शुरू कर देते हैं व्हेन r इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, मैं कभी कभी r ऐसे भी बना देता हूँ और ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मेरा हाथ पड़ता है मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q, भाई r की जगह 0 पुट कर दिया तो बचा क्या 6q, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी। व्हेन r इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू आप 1 पुट करने लगेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा सर, देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस r की जगह 1 पुट करना है तो 6q प्लस 1 हो जाएगा सर, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। व्हेन r इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, अगर आप 2 पुट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, r की जगह 2 पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी सर आपकी, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए व्हेन r इक्वल टू 3, जैसे आपने 3 पुट किया तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस में 3, इक्वेशन नंबर 4। कितना ईजी है, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, इक्वेशंस बनाते जा रहे हैं। व्हेन r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस में 4। व्हेन r इक्वल टू 5 पुट करना है तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस 5 आ जाएगा। ये 4 वाली इक्वेशन 5 है और ये वाली इक्वेशन 6 है। अब एक बार ज़रा आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। तो
तो आपको 1, 3 एंड 5 वाले लेने, क्योंकि ऑड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ऑड। और ऑड क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया, जहाँ से आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते। इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 3 2 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं है। तो दीज आर ऑल ऑड इंटीजर्स। तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो हम अपने अकॉर्डिंग देखिए आंसर इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे लिखते हैं कि शो दैट एनी, इसको छोड़कर बाकी पूरा ऐसे ही नोट कर देते हैं। देखिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ। देखिए तो जब मैं आपको लिखकर बताऊंगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पर कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, ठीक है, 6q+3 एंड 6q+5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछने लगता, इस ऑड की जगह, इस वाले ऑड की जगह आपको E1 दे देता, तो अगर वो E1 दे देता ऑड की जगह, तो फिर आप क्या करते सर? फिर आप क्या करते? तो फिर आप E1 वाली इक्वेशन लेते, 6q, ठीक है, उसके बाद में 6q+2, उसके बाद में 6q+4। अब आपने कौन कौन सी ली है सर? 1 वाली ली है, 3 वाली ली है एंड 5 वाली ली है, जो आपसे कह रहा है ऑड, ठीक है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन के ऊपर मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एन आर्मी, ठीक है, कोई एक आर्मी का कैंप वगैरह है, ठीक है, जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। वो मार्च करते हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के बिहाइंड यानी पीछे, और 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो 32 मेंबर्स हैं किसके अंदर? परेड के अंदर। 2 ग्रुप आपके बना दिए गए हैं वहाँ पे, सेम नंबर ऑफ कॉलम। भाई उसके अंदर कॉलम जो है ना सेम आने चाहिए। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है आपको। मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास में मेंबर हैं, यहाँ पर मेंबर हैं आपके पास में 616, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और आपके पास में है, यहाँ पर आपके मेंबर हैं कितने? 32, ठीक है, समझने के लिए मैंने बना दिया। तो उसमें जो कॉलम आएंगे, देखिए कॉलम इसी तरह से तो बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना, ऐसे कॉलम बनाते हैं, ऐसे ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या बनते जा रहे हैं? कॉलम बनते जा रहे हैं। तो वो कह रहा है आपसे, ये जो 2 ग्रुप हैं मार्च के, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। फिर से वही वाला आ गया, मैं दोबारा से बता दूं, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने कल आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। जहाँ भी मैक्सिमम की बात आती है वहाँ पर हम क्या निकालते हैं सर? HCF निकालते हैं। HCF सर, HCF क्यों निकालते हैं? क्योंकि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप हाईएस्ट बोलिए या मैक्सिमम बोलिए, बात तो एक ही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? इनका HCF निकालना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जल्दी से आप इसका HCF निकाल दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप? भाई यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा क्या होता है आपका? A = BQ+R। कंडीशन आपकी क्या होती है सर? कि 0 से बड़ा या बराबर होता है R, छोटा होता है B से, और A ऑलवेज ग्रेटर देन B, ठीक है। देखिए ये लाइन आपको रट गई होगी, मैंने इतनी बार आपको लिखवा दी है। यस, तो प्रैक्टिस करने का इसीलिए फ़ायदा होता है। वो आपने लाइन सुनी है ना, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही तो परफेक्ट बनाती है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो सर A बराबर आपका क्या हो जाएगा? भी A बड़ा होता है तो बड़ा क्या है आपका? 616, ठीक है। B आपका छोटा होता है तो B क्या हो जाएगा आपका? 32।
तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 32 से डिवाइड लगाएंगे 616 में, ठीक है। तो 32 से लगाएंगे 1 टाइम्स, क्योंकि बड़ा हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 32 आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए जल्दबाजी नहीं, सिंपल वे में समझते हैं। 11 में से जाएगा 2 तो आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा। 5 में से जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ऊपर से आपने 6 यहाँ पर नोट कर लिया। अब जैसे आपने 6 लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसका 10 टाइम्स करने लगते हैं, यहाँ पर ये 10 टाइम्स तो ज़्यादा, तो 9 टाइम्स करते हैं इसका, ठीक है। तो 9 दूनी 18 कैरी हो गया 1, और 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा घटाते हैं 16 में, तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब देखिए जैसे ही आपका ये 8 बचा, तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं बचा, जो दूसरी यहाँ पर नंबर ले लेंगे। तो ये 8 क्या है आपका, 8 क्या है आपका रिमाइंडर। और मैंने आपको क्या बताया है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपकी, कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र, एंड डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। देखिए दोस्तों ये चीज़ मैंने 10 बार लिख दी होगी कम से कम। जब मुझे लिखने में शर्म नहीं आ रही है बार बार, तो आपको समझ में आनी चाहिए एक बात, कि मैं किस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। यस, ठीक है। तो अगर ये आपका रिमाइंडर है, बिकम्स बन जाता है क्या डिवाइज़र, तो बना दीजिए डिवाइज़र। और डिवाइज़र जो है आपका, जिससे आप अभी तक डिवाइड लगा रहे थे, वो बिकम्स बन जाता है क्या डिविडेंड, बना दीजिए डिविडेंड, ये बन गया। और 8 4 कितने होते हैं सर, 32 होते हैं। रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। तो क्या लिखना है आपको, स्टेप लिखना है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे, तो पहला स्टेप आपका क्या था सर, कि आपने 32 पहला स्टेप क्या था आपका, कि 616 को जब आपने डिवाइड लगाया किस से सर, 32 से, तो 32 से 19 टाइम्स आपका गया था डिवाइड, और रिमाइंडर आपका बचा था 8, तो रिमाइंडर बचा 8। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हियर आर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपका आर 0 नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, दूसरा स्टेप बनाते हैं सर आप। तो दूसरा स्टेप बना दीजिए आप। दूसरा स्टेप जब आप बनाएंगे, तो दूसरा स्टेप क्या था आपका, कि आपने 32 को लिया था, और 32 को जब लिया था तो 8 इंटू 4, यानी 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब 0 होता है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हियर आर इक्वल टू 0, और 0 होने पर ये लास्ट स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्टेप 2 इज़ द लास्ट स्टेप, स्टेप 2 इज़ द लास्ट स्टेप, hence HCF of 616 and 32 is 8, is 8। तो कितने कॉलम बनेंगे सर, 8 कॉलम बन जाएंगे आपके, ठीक है। कितने बनेंगे सर, 8 कॉलम। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई है। 1.1 पे हमने पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, और सबके सब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से हमने सॉल्व किए हैं, और आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप ये सब देखोगे, नई वाली एनसीईआरटी में, बार बार बता रहा हूँ, वो मिलेंगे नहीं, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी से हैं। तो ये पढ़ने आपके ज़रूरी हैं। जब आप आरएसआरडी पढ़ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बोर्ड का आपका सीबीएसई का पेपर हो या यूपी बोर्ड का पेपर हो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का पेपर आता है, और पेपर के टाइम पे मैं आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका तीसरा पार्ट कराया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन कराया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आपको करना है।
ठीक है। अगर ऑड दे रखा है तो ऑड वाले लेने हैं, इवन ले रखा है तो इवन। इवन और ऑड को आप कैसे पहचानेंगे? 2 कॉमन आ सकता है तो इवन, 2 कॉमन नहीं आ सकता है तो ऑड। ठीक है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन ये वाला कराया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि मैक्सिमम नंबर, इस मैक्सिमम को पहचान कर आपको पता होना चाहिए कि HCF निकालना है। HCF की भी मैंने फुल फॉर्म लिख दी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, आज भी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें HCF की फुल फॉर्म ही पता नहीं है, ठीक है, पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता के चल रहा हूँ, फुल फॉर्म्स। ये बार बार ये चीज़ें लिख रहा हूँ स्टार बना बना के। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके उससे नोट्स बनाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में 3 ही क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और आपने अपना कीमती समय दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे कल दूसरी वीडियो में और आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।